होममेड रोल्स रॉयस कार। गौतमी नाम की घमंडी लड़की कॉलेज में पढ़ा करती थी। वो कॉलेज में कार से आती जाती थी। एक बार वो अपनी कार से कॉलेज जा रही थी कि तभी रास्ते में सुंदर भी साइकिल से कॉलेज जा रहा था। तब गौतमी हॉर्न बजाने के बजाय उसे अपनी कार से धक्का देकर गिरा देती है। सुंदर साइकिल से एक गटर में गिर जाता है। तब उठकर वो गौतमी से कहता है, अरे ओ गौतमी, दिखाई नहीं देता क्या? अगर मुझे कुछ हो जाता तो? अरे और क्या होता, हाथ पैर ही टूट जाते ना। तुम तो ऐसे रास्ते से साइकिल चला रहे थे कि जैसे ये रास्ता तुम्हारे बाप का हो। आज के बाद मेरे सामने फिर से साइकिल लेकर आए ना तो फिर से उड़ा दूंगी कार से। गौतमी सुंदर को भला बुरा कहकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही वो हमेशा किसी न किसी को अपनी कार से टक्कर देती रहती और उन पर ही अपना रुबाब दिखाती रहती। उसे किसी का भी डर नहीं था। ऐसे ही एक बार गांव में वो तेजी से कार चलाते हुए जा रही थी। तभी उसने एक बुजुर्ग को कार से धक्का देकर जानबूझकर गिरा दिया। उस बूढ़े के पैर को काफी जख्म लग जाती है। तब वो कहता है, अरे मेरा पैर टूट गया रे। देखो, इस घमंडी बदतमीज लड़की ने मेरे पैर तोड़ दिए। अब मैं कैसे चलूंगा? ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगता है। तब गांव के लोग भी वहां जमा हो जाते हैं। तब गौतमी बैग से कुछ पैसे निकालते हुए कहती है, अरे अब इतना भी ओवर एक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो पैसे और यहाँ से रास्ता नापो। गौतमी उस बूढ़े के मुंह पर पैसे फेंक कर वहां से चली जाती है। गौतमी का पैसों का घमंड इतना होता है कि उसके आगे उसे किसी के जान की भी परवाह नहीं थी। इस तरह गौतमी अब दिन ब दिन अपनी कार से किसी न किसी का एक्सीडेंट करती रहती और बदले में माफी मांगने के बजाय उन्हें ही उल्टा सीधा कह देती या तो पैसे खिलाकर चली जाती। ऐसे ही एक बार की बात है, गांव में चिंटू नाम का बच्चा गौतमी के कार के ऊपर चढ़कर खेल रहा था कि तभी उसे गौतमी देख लेती है। वो उसके पास आती है और कहती है, अरे ओ बच्चे, ये तेरा खिलौना नहीं है, मेरी महंगी कार है। चलो उतरो कार से। ऐसा कहकर गौतमी चिंटू को मारने लगती है। तभी वहां सुंदर भी आता है और उसे रोकते हुए कहता है, अरे रुक जाओ गौतमी, इतनी सी बात के लिए बच्चे को मारना तुम्हें शोभा नहीं देता। कब से देख रहा हूँ तुम्हें, जब देखो तब तुम इस कार से लोगों का एक्सीडेंट करती रहती हो और आज देखो इस बच्चे पे ही हाथ उठा दिया तुमने। वाह, मेरी कार को खराब किया इस बच्चे ने और तुम कहते हो कि ये इतनी सी बात है। भला तुम भी कैसे जानोगे? तुम्हारे पास थोड़ी ना कार है। तुम्हें पता भी नहीं है कि कितनी महंगी कार है ये मेरी। तुम गरीब लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं होते तो महंगी कार कैसे खरीदोगे? बस करो गौतमी, बहुत हो गया तुम्हारा। तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने पैसों पर। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे कार से भी महंगी कार बनाऊंगा और तुम्हारा घमंड तोड़कर चूर चूर कर दूंगा। तुम और महंगी कार बनाओगे? जाओ जाओ, आया बड़ा कार बनाने वाला। पर चलो, मैं भी तुम्हें चैलेंज देती हूँ। अगर तुमने महंगी कार बनाई तो मैं सबके सामने तुमसे माफी मांगूंगी और कभी भी कार को हाथ नहीं लगाऊंगी। मंजूर है? ये सुनकर सुंदर गौतमी का चैलेंज स्वीकार करता है। सुंदर बड़ी ही मेहनत से बिना पैसे खर्च किए और घर में ही लकड़ी और बैम्बू से एक रोल्स रॉयस कार का ढांचा बनाता है। उस ढांचे में गराज से पुराना इंजन को रिपेयर करके उसे अपने लकड़ी के ढांचे वाली रोल्स रॉयस कार में लगाता है। कुछ ही दिनों में सुंदर की होममेड रोल्स रॉयस कार तैयार हो जाती है। सुंदर अपनी रोल्स रॉयस कार से कॉलेज जाता है, जिसे कॉलेज के स्टूडेंट देखते ही रह जाते हैं। सुंदर गौतमी के पास जाता है और उसे अपनी कार दिखाते हुए कहता है, हाय गौतमी, वो देखो मेरी होममेड रोल्स रॉयस कार है ना तुम्हारी कार से महंगी। देखो, मैंने मेरा चैलेंज पूरा कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। गौतमी भी सुंदर की रोल्स रॉयस कार को आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रह जाती है। तब उसे सुंदर की मेहनत का पता चल जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है। तब गौतमी सबके सामने सुंदर से माफी मांगती है और कहती है, सुंदर, सच में तुम्हारी होममेड कार ने मेरी आंखें खोल दी। जरूरी नहीं है कि पैसों से ही सब खरीदा जाए। आज तुमने दिखा दिया
कि मेहनत से महंगी चीजें हम बना सकते हैं। अब चैलेंज के हिसाब से मैं सबके सामने तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो सुंदर, और हाँ, आज से मैं कभी कार को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। सुंदर भी गौतमी को माफ कर देता है। उस दिन से दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। गौतमी अपना घमंड छोड़कर सबसे अच्छा बर्ताव करने लगती है और कॉलेज खुद की कार से ना आते हुए सुंदर की कार से वो रोजाना आने लगती है। मैजिकल सीताफल कार। गणपत एक गरीब किसान जिसका एक बेटा था मोहित, पर मोहित अपने पिताजी की खेतों के कामों में कोई मदद नहीं करता था। वो बस आवारों की तरह गांव में घूमा करता था। उसी गांव का सरपंच, जो कि गणपत का खेत अपने नाम करना चाहता था, एक बार वो गणपत के पास जाता है और कहता है, अरे गणपत, यूं अकेले कब तक खेतों में काम करेगा? बेटा तो तेरा किसी काम का नहीं है। एक काम कर ले, ये खेत मुझे बेच और आराम से बाकी की जिंदगी बिता। नहीं सरपंच जी, मैं अपना खेत किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। हाँ, अभी मेरा बेटा मेरी मदद नहीं करता, पर आगे जाके तो ये सब उसी का होगा ना। देख ले गणपत, नहीं तो आगे जाकर बहुत पछताओगे। अभी भी वक्त है। इस तरह सरपंच गणपत को खेत बेचने के लिए बहुत मनाता है, उसे पैसों का लालच भी देता है, पर गणपत सरपंच की बातों में नहीं आता। इस कारण सरपंच को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है, अब तो कुछ भी हो जाए, गणपत का खेत मैं अपने नाम करके ही रहूंगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि खुद गणपत मेरे पास आएगा खेत बेचने के लिए। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। खेत के जुताई के काम शुरू हो जाते हैं। गणपत भी अपने खेत की जुताई करता है और बीज लाने दुकान जाता है। वो दुकान वाला सरपंच का दोस्त ही रहता है। वो उसे फोन पर बातें करके कहता है, सुन मेरे दोस्त, अभी अभी जो गणपत नाम का आदमी तुम्हारी दुकान पे आया है, उसे असली बीज मत दे, उसे नकली बीज थमा देना। सरपंच की बातों में आकर दुकानदार गणपत को नकली बीज दे देता है, पर उन नकली बीज के साथ एक सीताफल का बीज भी रह जाता है। दूसरे दिन ही गणपत और मोहित मिलकर खेतों में वो सारे बीज बो देते हैं। तब गणपत अपने बेटे मोहित से कहता है, बेटा, इसी तरह मेहनत करो, मेहनत करोगे तो ही तुम्हें उसका फल मिलेगा। इस तरह दोनों बाप बेटे खेतों में काम करते हैं। हफ्ता बीत जाता है, लेकिन खेत से कुछ भी नहीं निकलता। बस एक सीताफल का पेड़ खेत के एक कोने में उग आता है, जिसमें बहुत सारे सीताफल के फल लगे रहते हैं। अपने खाली खेत को देखकर गणपत रोते हुए कहता है, अरे अरे, ये क्या हो गया? हम तो बर्बाद हो गए बेटा। फसल नहीं आई तो हम बैंक का कर्जा कैसे उतारेंगे? अब तो लगता है सरपंच को ये खेत बेचना ही पड़ेगा। अरे पिताजी, आप ऐसे रोइए मत। हमें खेत बेचने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा बेटा? तुम तो कोई काम धाम नहीं करते। इस खेत को बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। ऐसा कहकर गणपत खेत बेचने का पूरी तरह से ठान लेता है और कुछ ही दिनों में वो सरपंच को खेत बेच देता है। सरपंच वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। तब मोहित को सरपंच के ऊपर शक हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता। वो सीताफल के पेड़ के पास जाता है और कहता है, आखिर हमारे खेत के कोने में ये सीताफल का पेड़ कैसे उगाया और इतने जल्दी इसे पके हुए फल भी लग गए। मोहित उस सीताफल के पेड़ से एक सीताफल तोड़ लेता है। तभी अचानक से वो सीताफल मोहित से बात करने लगता है। मोहित, ये सब उस सरपंच का किया कराया है। उसने तुम्हें बीज बेचते वक्त उसके दोस्त दुकानदार से कहा कि तुम्हें नकली बीज बेच दिया जाए। ये सब सुनकर मोहित को बड़ा गुस्सा आता है। तभी एक ऑटो अनाउंसमेंट करते हुए वहाँ से जाते रहता है। सुनो सुनो गाँव वालों, एक बहुत ही सुनहरा अवसर आया है। गाँव में एक कार रेस होने वाली है। जो कोई उसमें जीतेगा उसे 10 लाख का नकद इनाम मिलेगा। वो अनाउंसमेंट सुनकर वो सीताफल फिर से कहने लगता है, मोहित, मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। तुम जैसे चाहो वैसे मुझे इस्तेमाल कर सकते हो। तुम एक काम करो, मुझसे एक सीताफल कार बना लो, फिर देखना मजा, क्योंकि मैं एक जादुई सीताफल हूँ। इस तरह से सीताफल एक कार में बदल जाती है। रेस के दिन मोहित सीताफल कार से रेस की जगह पर जाता है और वो सीताफल कार देखकर सरपंच कहता है, अरे मोहित, ये फलों की दुकान लेकर तुम क्या यहाँ फल बेचने आए हो? यहाँ तो कार रेस होने वाली है, कोई फल की दुकान नहीं लगानी यहाँ पर। चलो निकलो यहाँ से। इस तरह सरपंच मोहित का मजाक उड़ाता है। तब मोहित कहता है, मैं तो यहाँ रेस में हिस्सा लेने आया हूँ, और हाँ, ये कोई आम कार या फल बेचने वाली कार नहीं, ये तो मेरी कार है जिससे मैं रेस में हिस्सा लूंगा और जीत भी जाऊंगा। रेस और तुम जीतोगे? अरे जाओ जाओ, पहले अपना मुंह आईने में देख के आओ।
हाँ ठीक है सरपंच जी, जितने ताने मारने हैं मार लो, आखिर में रेस तो मैं ही जीतूंगा और वो तुमने जो हमसे हमारा खेत छीन लिया ना उसे भी वापस लूंगा। अच्छा, अगर इतनी अकड़ है तो मैं तुमसे एक शर्त लगाता हूँ। अगर तुम रेस जीत गए तो तुम्हें मैं खेत वापस कर दूंगा, और अगर रेस हार गए तो तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। सरपंच भी मोहित की शर्त मान लेता है। रेस शुरू हो जाती है। रेस में तो पहले मोहित की सीताफल कार पीछे रहती है, लेकिन देखते ही देखते सीताफल कार की स्पीड बढ़ जाती है और वो जीत जाती है। इस तरह से मोहित वो कार रेस जीत जाता है, जिस वजह से सरपंच शर्त के हिसाब से उसका खेत उसे वापस कर देता है और वो खुद गांव छोड़कर कहीं और चला जाता है।